हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई धमाकेदार वीडियो में जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी करियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन को बिल्कुल बेसिक से लेकर उसके एडवांस तक कि उसमें क्या क्या होने वाला है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर ऊपर तक सारा बताने वाला, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किसका नोटिफिकेशन है और क्या है इसमें। ये नोटिफिकेशन है आपके एल की तरफ से। ये HFL की तरफ से, यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडी बॉडी है, ठीक है। तो उसने एक रिक्रूटमेंट निकाली है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर। किस पे निकाली है? जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर। टोटल इसकी 180 वैकेंसी है, लेकिन स्टेज वाइज अगर वैकेंसी को ब्रेक करते हैं तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग बट जाती है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 8 वैकेंसी है, असम में 3 वैकेंसी, बिहार में 5। तो आप ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन को देख सकते हो कि इसमें इसकी साइट पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की साइट पे जाके आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल अलग अलग वैकेंसी है। दिल्ली में 3 है, गुजरात में 2 है, जम्मू एंड कश्मीर में 1 है। तो आप अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी देख सकते हैं कि आपको जिस स्टेट से भरना हो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम क्या पैटर्न क्या होने वाला है और ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या है। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है 16 अप्रैल से, यानी कि आज से लेकर अगले 30 अप्रैल तक इसकी फॉर्म को भरा जाएगा। इसका जो कॉल लेटर रिलीज होगा मई महीने के एंड में, यानी कि मई महीने के एंड में इसका कॉल लेटर रिलीज हो जाएगा और जून फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और लगभग इसकी जो डेट बता सकते हैं तो 6 जून के आसपास इसकी डेट हो सकती है एग्ज़ाम की, ठीक है। इसमें जो सैलरी रहेगी वो सैलरी रहेगी, अगर आपकी टायर 1 सिटी है तो आपकी रहेगी 41,500 से ऊपर कुछ समथिंग रहेगी, ठीक है। और अगर सिटी कैटेगरी 2 है तो लगभग 39,000 यानी कि 40,000 के आसपास है। और अगर कैटेगरी थर्ड है तो 39,000 के करीब रहेगा। इसमें एक अच्छी चीज़ ये मेंशन है कि इसमें 210 रुपये डेली वर्किंग डेज पे हो तो आपको मील कूपन मिलेगा, ठीक है। वो अलग से आपको मील कूपन मिलेगा। और आगे अलग अलग इसकी जो चीज़ जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, PF हो गया, तो वो हर किसी में मिलता है। तो वो आप अपने नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। इसका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 6 महीने तक रहेगा, ज्वाइनिंग से लेके अगले 6 महीने तक। इसका एकदम IUPAC करवाने वाला है। इसकी जो एज है 21 से लेकर 30 के बीच में है, 21 से लेकर 30 के बीच में। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 55% मार्क्स से आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसको आप भर सकते हो, ठीक है, फॉर्म को। अगर आप कंप्यूटर में आपने किया हुआ, आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न इसका टोटल पेपर इसका इंग्लिश में होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस में भी सेम रहेगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में स्पेशल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री भी जोड़ी जाएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा। टोटल पेपर इंग्लिश में रहेगा। जो भी इस पेपर को क्वालिफाई करेगा वो सेकंड स्टेप यानी कि इंटरव्यू में बैठेगा। इंटरव्यू में वो बुलाएंगे उनके अकॉर्डिंग, जिस स्टेट में होगा उस स्टेट में बुलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो 800 रुपये रखी गई है। इसकी 800 रुपये इसकी फॉर्म फीस रखी गई है सभी के लिए। और GST भी रहेगा साथ में 18%, तो उसका GST रहेगा 800 पे। आप इसका फॉर्म IUPAC की साइट पे जाके भी भर सकते हो और LIC HFL की साइट से भी जाके भर सकते हो अगर आपको भरना है तो। ये फॉर्म किनको भरना चाहिए? अगर आपके पास एज पड़ी है तो आपको नहीं भरना चाहिए। कि आपको अगर आप SBA को टारगेट कर रहे हो या दूसरों को कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता ख़राब जॉब है, जॉब अच्छी है,
आप टारगेट करिए। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी कम वैकेंसी में निकाल सकता हूँ तो डेफ़िनेटली आप इसके लिए जाइए, फॉर्म भरिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो तो आप इसके लिए फॉर्म डेफ़िनेटली इसका भरिए। अगर आपका नॉर्मल सी तैयारी है तो मैं कभी इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भरिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका फॉर्म फिलिंग का पैसा भी जाएगा और लास्ट में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इससे बेटर है कि आप, अगर आपके पास मौके थोड़े कम है तो आप जाइए, आप मौके का फ़ायदा उठाइए, जितने भी मौके आ रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए और भरिए, ठीक है। अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग सेंटर मिल जाएंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई नगर है, झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, चंडीगढ़ में मोहाली है। तो अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग मिलने वाले हैं, तो इस बात की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा कि और इसमें क्या है। मैंने आपको लास्ट डेट बता दी है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपके पास चांसेस बहुत कम रहेंगे, तो इस फॉर्म को आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, सैटरडे संडे ऑफ भी मिलेगा आपको, तो डेफिनेटली इसके लिए जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो